नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम पिछले वीडियो में मीराबाई के पदों का अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हमारा अंतिम पद है 8वें नंबर का, जो मीरा मुक्तावली से संकलित है। इसमें मीरा स्वयं को एक विरहिणी मानकर अपने भाव प्रकट कर रही हैं एवं एक प्रोसित पति का नायिका के रूप में श्री कृष्ण के प्रति अपने कांता भाव को किस प्रकार से प्रस्तुत करती है। देखिए, विरहिणी बावरी सी भई, सूने भवन पे ठाड़ी होई के, टेरत आह दई, दिन नहीं भूख रैन नहीं निंद्रा, भोजन भावन गई, लेकरी अचरो असवन पूछे उघरी गात गई, मीरा कह मनमोहन प्यारे जाता कछु न कही। यहाँ मीरा अपने आप को बावरी नायिका के रूप में प्रस्तुत कर रही है, एक विरहिणी नायिका के रूप में। क्या कहती है, देखिए कि विरहिणी बावरी सी भई। मीरा अपने आप को कह रही है कि विरहिणी जो मीरा है या श्री कृष्ण की भक्त जो विरहिणी है, वह तो एकदम बावरी सी भई, भई यानी हो गई, अर्थात पागल सी हो गई है, बावली सी हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण के विरह में वह इस प्रकार से दग्ध है, इस प्रकार से जल रही है, इस प्रकार से सुध बुध खो बैठी है कि अब वह बावरी सी हो गई है। सूने भवन पे ठाड़ी होई के, टेरत आह दई। क्योंकि आप सभी को पता है कि मीराबाई ने अपना राजभवन छोड़ करके वह संतों के संग रही, वह वृंदावन गई, द्वारिका गई और अंत समय मीरा का रणछोड़ दास जी के मंदिर में व्यतीत हुआ। तो उनका तो भवन सूना है, उसमें केवल मीरा के अलावा श्री कृष्ण रहते हैं जो अदृश्य रूप में है। इसलिए यहाँ मीरा ने उस भवन को सूना कहा है। सूने भवन पे ठाड़ी होई के, अर्थात खड़े होके, टेरत आह दई, अपनी आह जो पुकार है वो टेर रही है, दई यानी दे रही है, श्री कृष्ण को टेर लगा रही है, पुकार लगा रही है। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, कि मीरा को अब ना ही तो दिन में भूख लगती है, रैन यानी रात्रि, और ना ही रात में नींद आती है। भोजन भावन गई, अब भोजन की जो भावना है, भावन यानी इच्छा, कि भोजन करने की इच्छा भी चली गई है, अर्थात उनको भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि वे रात और दिन श्री कृष्ण की ही राह देखती है। ना तो रात में नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है, और भोजन की इच्छा ही समाप्त हो गई है। लेकरी अचरो असवन पूछे उघरी गात गई, कि लेकरी अचरो, श्री कृष्ण की याद में जब मीरा रोती है तो अपने अचरो यानी आंचल को लेकर असवन पूछे, अपने आंसुओं को पूछती है। आंसू पहुँचती है तो फिर जैसे ही हवा का झोंका आता है, उघरी गात गई, तो उनका गात जो शरीर है वो उघड़ जाता है। उघरी गात गई एक व्यंजनात्मक मुहावरे के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है कि विरहिणी नायिका की जो मनोदशा है उसको बिल्कुल भी ऐसा भान नहीं रहता कि उसके शरीर के वस्त्र उघड़ गए, यानी वह इतनी सुध-बुध में खो जाती है, इतनी पगला जाती है कि उसे अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। इसीलिए मीरा को अपने शरीर का ध्यान नहीं है। मीरा कहत मनमोहन प्यारे, जाता कछु न कही। मीरा कह रही है कि हे मनमोहन प्यारे, जब आप मुझे छोड़कर गए थे तो जाते समय कछु न कही, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक पुनः वापस लौट आएंगे। इसलिए मीराबाई ने अपने विरह जनित जो भाव हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त किया है। प्रवासी होते समय जब श्री कृष्ण गए थे तब उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस पद में
स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुप्रास है, काव्यलिंग है और भाव गांभीर्य द्रष्टव्य है। तो इस प्रकार हमने मीराबाई के समस्त पदों का अध्ययन किया। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्या भक्त के रूप में और राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी डिंगल भाषा में राजस्थान में ही न होकर पूरे हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि है। धन्यवाद।